एक सच बात है कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, यानी कि जैसा अन्न खाते हैं हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। जिन लोगों की नीयत और सोच अच्छी नहीं है, उनके हाथ का बना हुआ और उनके घर खाना खाने से उसकी नकारात्मकता का जो असर है वो हमारी सोच पर भी होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है कि द्वापर युग में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। इसलिए वो अपनी मृत्यु अपने हिसाब से यानी अपनी इच्छा से वो अपना प्राण त्याग सकते थे। तो मृत्यु के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की वो प्रतीक्षा कर रहे थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और पांडवों की भी जीत हो गई थी। फिर एक दिन श्री कृष्ण जो है सभी पांडवों और द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण ने कहा कि आप राजधर्म के बहुत जानकार हैं, तो कृपया पांडवों को राजधर्म क्या है ये बताएं, ताकि भविष्य में यानी फ्यूचर में ये ज्ञान इनके काम आ सके। उसके बाद भीष्म पितामह ने राजधर्म पर बोलना शुरू कर दिया। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, लेकिन उसी समय बीच में ही द्रौपदी ने उन्हें रोका और पूछा, पितामह, आज आप राजधर्म पर इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान उस वक्त कहाँ चला गया था जब भरे दरबार में दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने मेरा चीरहरण कर रहा था। मुझे अपशब्द बोले जा रहे थे। मैंने मदद के लिए सबके सामने हाथ जोड़े, विनती करी। मैंने आपके सामने भी हाथ जोड़कर मदद मांगी, तब सभी लोगों ने सिर झुका लिया था। आपने भी सिर झुका लिया था पितामह। जब राजधर्म उस समय नहीं बोला तो आज कैसे बोल रहा है? भीष्म पितामह 2 मिनट चुप रहे और कहा, फिर बोले, तुम ठीक कह रही हो पुत्री। उस समय मैं दुर्योधन का दिया अन्न खाता था। मैंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो भी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा मेरी निष्ठा उसी के प्रति होगी। दुर्योधन पाप कर्म करके धन कमाता था और उसी का दिया हुआ खाना मैं खाता था। न चाहते हुए भी उस दूषित अन्न ने मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। इसी वजह से मैं उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर सका। इसलिए मैं कहता हूं पुत्री कि अन्न अच्छे लोगों का और अच्छे लोगों के हाथ से दिया हुआ ही खाना चाहिए। फिर पितामह ने कहा कि जब युद्ध में अर्जुन ने मुझे तीर मारे तो खाने का सारा दूषित खून बह गया और अब मेरे राजधर्म को सही दिशा मिल गई है। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये सच कहानी है और इससे हमें क्या सीख मिलती है कि गलत तरीके से कमाए गए धन से मिला अन्न सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। जब भी किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ हम खाना खाएं तो ये हमेशा ध्यान रखें कि वह व्यक्ति गलत काम न करता हो। इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। जैसी शुद्धि वैसी आपकी बुद्धि, और जैसे विचार वैसा संसार। इसलिए हमेशा ये बात आप ध्यान रखें कि नीति मार्ग से धन कमाइए और उसी का भोजन करिए और उसी का दान करिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।